आज हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रकाश। प्रकाश क्लास 10 हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स का। ठीक, प्रकाश से हम लोग स्टार्ट कर देखेंगे। सबसे पहले प्रकाश क्या होता है, क्या होता है प्रकाश क्या होता है। जैसे मान लो हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, कोई चैप्टर मान लो हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। जैसे मान लो होता है हमारा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक, पहले जब एनसीईआरटी नहीं था तो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर अलग था एवं प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर अलग था। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन हमारा क्या होता है। क्या देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। तो हम लोग देखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब देखो भैया ऊर्जा कैसी है। जैसे मान लो ठंडी है, क्या है, ठंडी का माहौल था ना अभी 1-2 महीने पहले, ठंडी है तो जब सूर्य भगवान निकलते थे, मान लो कि देखो जब हमें सूर्य का प्रकाश या कुछ नहीं मिलता तो हमारी बॉडी जो होती है सिकुड़ी रहती है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश मिलता है तुरंत हम लोग खिल उठते हैं ना। तो वही प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है। क्या करता है, संवेदना उत्पन्न करता है या दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ठीक ना, संवेदना या क्या होता है, हमारा एक शब्द क्या होता है, दृष्टि ज्ञान। ठीक ना, क्या होता है, दृष्टि ज्ञान। ठीक, अब देखो संवेदना मीन्स क्या होता है। संवेदना मीन्स होता है देखने की इच्छा को जागृत करना। क्या होता है, देखने की इच्छा को जागृत करना। दृष्टि ज्ञान मीन्स क्या होता है, इसका मतलब भी होता है देखने की इच्छा को जागृत करना। इतना है, समझे, क्लियर है। अब देखो प्रकाश एक प्रकार क्या हमारी ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है या हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत। दृष्टि ज्ञान का अर्थ है देखने की क्षमता। जैसे मान लो कि हम किसी बंद कमरे में, कहाँ है, किसी बंद कमरे, मान लो यहाँ कोई छोटा सा बल्ब लगा है। क्या लगा है, छोटा सा बल्ब लगा है। ठीक, मान लो कि बल्ब अभी हम बंद किए हैं। क्या किए हैं दोस्तों, बल्ब को अभी हम लोग क्या किए हैं, बंद किए हैं। जैसे मान लो कि यहाँ हम आए अंदर कमरे में जैसे एंटर किए, उसके बाद यहाँ हम लोग स्विच रहता है। क्या रहता है, स्विच ऑन किए। ठीक, स्विच ऑन करते ही पूरे कमरे में प्रकाश, जाहिर सी बात है कि मतलब जब स्विच ऑन करेंगे तो पूरे कमरे में प्रकाश फैल जाएगा ना। तो प्रकाश सबसे पहले कहाँ पड़ता है, प्रकाश सबसे पहले हमारी आंखों पर पड़ता है। क्या कहाँ पड़ता है दोस्तों, सबसे पहले जब प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ेगा तो क्या होगा, देखने की इच्छा होगी। ठीक ना, खुद मस्तिष्क बोलेगा यहाँ प्रकाश आ गया है, अब देखो कौन सी वस्तु कहाँ रखी है, कैसे रखी है। ठीक, इतना समझ में, मतलब कि प्रकाश का सीधा सीधा अर्थ इतना समझो बस, अगर प्रकाश आएगा तो मस्तिष्क हमारा बोलेगा अब देखने की इच्छा, मतलब देखने की शक्ति को प्रबल करो। ठीक, इतना समझ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है या देखने की इच्छा को जागृत करता है। ठीक, अब देखो प्रकाश हम लोग समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का गुण क्या है। ठीक ना, प्रकाश के कार्य या प्रकाश के गुण। दूसरी हमारी हेडिंग है प्रकाश का गुण। ठीक, प्रकाश का गुण। अब देखो हम लोग देखते हैं, कभी मान लो कि टॉर्च ले ले। क्या ले ले, टॉर्च ले। जब हम लोग टॉर्च को लेते हैं सीधा मारते हैं, मतलब टॉर्च को ऑन किए, ठीक, ऑन किए तो उसका प्रकाश सीधे जाता है, सीधे जाता है ना। अगर मान लो सीधे ना जाए, क्या ना जाए, सीधे ना जाए, सबसे पहले हम बोले एक टॉर्च, सबसे पहले आप मेरे पास आओ, फिर उनके पास जाओ, फिर उनके पास जाओ, ऐसा तो होगा नहीं। जाहिर सी बात है प्रकाश का, टॉर्च का जो प्रकाश होगा सीधे जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है, प्रकाश से पहला गुण हम लोग क्या देख लिए, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे, देखो हम लोग उदाहरण दिए ना कि कोई बंद कमरा था, जैसे स्विच ऑन किए, लाइट ऑन हुई, प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया, भर गया ना प्रकाश। तो उसमें हम लोग वस्तु को देखने का कार्य किए। क्या किए, वस्तु को देखने का कार्य किए। ठीक, वस्तु को देखने का कार्य किए। अब हम लोग तीसरा गुण देखेंगे। जैसे मान लो कि बाइक हम लोग चलाते हैं, क्या चलाते हैं, बाइक हम लोग चलाते हैं, तो बाइक की कुछ स्पीड होती होगी ना। क्या होता होगा, बाइक की कुछ स्पीड होती होगी, तो वैसे प्रकाश की भी कुछ स्पीड होती होगी। ठीक ना, प्रकाश निर्वात में, किसमें, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कैसे चलता है, निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतना है, समझ में क्लियर है। अगला देखो, जब हम लोग इसका जल में देखेंगे, किसमें देखेंगे, जल में देखेंगे 2.25, कितना भैया, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतना क्लियर हुआ। और हम लोग देखेंगे क्या होगा, पांचवा देखेंगे
प्रकाश तरंग दैर्ध्य के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है भैया? प्रकाश तरंग दैर्ध्य के रूप में चलता है। इतना है क्लियर। अब देखो फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? हमारी ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, ठीक, या संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक ना। इतना समझे। अब हम लोग देखें प्रकाश के गुण के बारे में। किसके बारे में देखें? प्रकाश के गुण के बारे में, ठीक। प्रकाश से कैसी चलती है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, ठीक। दूसरा देखें हम लोग वस्तु को देखने का कार्य करते हैं। प्रकाश से हम वस्तु को देखने का कार्य करते हैं। तीसरा देखें प्रकाश का निर्वात में वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चौथा देखें प्रकाश का जल में वेग होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और पांचवा क्या देखें? प्रकाश तरंग दैर्ध्य के रूप में भी चलता है। इतना है समझे। अब देखो जैसे हमारे पास 5 हुआ, कितना हुआ? 5 हुआ। छठवां हम लोग क्या देखेंगे कि प्रकाश का वेग हीरे में, किसमें भैया? प्रकाश का वेग हीरे में सबसे कम होता है और सबसे अधिक किसमें होता है? निर्वात में होता है। किसमें होता है? हीरे में सबसे कम होता है, निर्वात में सबसे अधिक होता है। इतना समझ में क्लियर है। आगे देखो। अब देखो गुण आया समझ में, प्रकाश हो गया समझ में, ठीक ना। इसके आगे हम लोग देखेंगे दीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तु देखेंगे भैया? दीप्त वस्तुएं। अब देखो दीप्त वस्तुएं होगा और एक है हमारा अदीप्त वस्तुएं। कौन कौन सी भैया? दीप्त वस्तुएं एवं अदीप्त वस्तुएं। अगली हेडिंग क्या है हमारी? दीप्त वस्तुएं एवं अदीप्त वस्तुएं, ठीक ना। दीप्त वस्तुएं एवं अदीप्त वस्तुएं। देखो सबसे पहले देखेंगे हम लोग दीप्त, फिर देखेंगे अदीप्त। देखो आ लगा है का? आ का सीधा सीधा अर्थ होता है ना। क्या होता है? ना या नहीं, ठीक। आ मीन्स दीप्त मीन्स क्या होता है? मतलब इसका सीधा सीधा दीप्त का अर्थ होता है हाँ, ठीक। दीप्त का क्या अर्थ होता है? हाँ। और अदीप्त का अर्थ होता है नहीं। नहीं का मतलब, इसका मतलब क्या होगा? दीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? दीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसी अन्य इंसान की सहायता न लें। मतलब कि देखो जैसे गांव में बोलते हैं ना कि हम अपने आप में खुद बाहुबली हैं, हमें किसी की जरूरत की आवश्यकता नहीं है। इतना समझ में क्लियर है। देखो वैसे अदीप्त वस्तु भी बोलती भैया हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप में खुद सक्षम है कि अपना हम कार्यभार अपने से तरीके से क्या करते हैं? संभाल सकते हैं। वैसे दीप्त वस्तु बोलती भैया हमें प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसी अन्य इंसान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अदीप्त वस्तु क्या बोलती है? अदीप्त वस्तु बोलती है कि हमें प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसी अन्य इंसान की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक ना। अब देखो इसमें देखो उदाहरण, इसमें क्या हम लोग देखेंगे? दीप्त वस्तु जैसे मान लो सूर्य हो गया। क्या हो गया भैया? सूर्य हो गया। सूर्य देखो किसी मतलब कि किसी की सहायता लेता है क्या? ऊर्जा लेता है, खाना खाता है, कुछ करता है, समथिंग कुछ भी नहीं करता ना वो, मतलब कि अपनी किसी अन्य इंसान की सहायता नहीं लेता। सूर्य अपने से हर चीज करता है, ठीक। अब देखो इसमें जैसे मान लो कि हम ले लें टॉर्च। क्या ले लें? टॉर्च ले लें, ठीक। अब टॉर्च को बोले हम तुम्हें सेल नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? सेल या लाइट या विद्युत कुछ समथिंग, ठीक ना। मतलब सेल में लाइट होती है ना, तो बोलेंगे सेल में मतलब कि हम सेल तुमको नहीं देंगे। तो टॉर्च जलेगा क्या? नहीं जलेगा ना। मतलब कि अदीप्त वस्तुओं को जलने के लिए किसी अन्य इंसान की सहायता लेनी ही पड़ेगी। जैसे मान लो कि हो गया मोबाइल हो गया, मोबाइल में टॉर्च रहता है ना, उसे ऑन करते हो तो प्रकाश, जाहिर सा प्रकाश निकलेगा। तो जैसे मान लो कि हम अभी फोन को ना चार्ज करें, क्या करें? फोन को ना चार्ज करें तो क्या होगा? तो जलेगा क्या? नहीं जलेगा ना। तो इसको चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसको स्वयं चलने के लिए मतलब कि हर चीज अपने स्वयं करता है, ये हर चीज अपने स्वयं नहीं करता, ठीक। इतना समझे। आगे हम लोग देखेंगे अगली हेडिंग, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक। अगली क्या देखेंगे? प्रकाश का परावर्तन, ठीक। मान लो देखो हम लोग कोई ले लिए चिकना तल। क्या ले लिए भैया? चिकना तल ले लिए और उसको नीचे से क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए। क्या कर दिए भैया? पॉलिश कर दिए। पॉलिश किए, बारीक कलई से पॉलिश कर दिए, ठीक। अब उसके बाद कोई किरण आती है या आती हुई प्रतीत होती है। कैसे होते भैया? कोई किरण आती है या आती हुई प्रतीत होती है। मान लो कोई किरण कहीं से भी अनंत से कुछ समथिंग ले लो, सूर्य से, ठीक ना, आ रही है या आती हुई प्रतीत हो रही है। तो क्या होता है? किसी चिकने तल से टकराने के पश्चात क्या होता है? किसी चिकने तल से टकराने। चलो इसके आगे हम लोग कर लेते हैं, ठीक ना। क्लियर करो इसके आगे।